नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ नए विषय पर चर्चा करने हेतु। आज का विषय है पैच फ्लावर की एक दवा, चेरी प्लम। विषय पर चर्चा करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस नए विषय के बारे में जानकारी हो सके। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पैच फ्लावर का इतिहास ज़्यादा नहीं है। 70-75 साल का है। ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। यह दवा स्वयं भी ली जा सकती है बिना डॉक्टर के अनुमति के। यह दवा पूरी तरह से सेफ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ज़्यादा ले लेने के बाद भी कोई नुकसान नहीं करता। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करें। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए विषय पर चर्चा करते हैं। चेरी प्लम दवा पैच फ्लावर की एक बहुत ही उपयोगी दवा है, जिसे हम कई परिस्थितियों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। यदि व्यक्ति को डर लगता हो कि वह अपना आत्मसंयम खो देगा, अपनी सूझबूझ खो देगा, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। शोक, दुख, क्रोध, आवेग इत्यादि कुछ भी कारण हो सकता है, और उसे लगता है कि अपना वह शुद्ध बुद्ध खो देगा। तो इस परिस्थिति में इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। उसे लगता है कि वह शुद्ध बुद्ध खो करके पागल न हो जाए। दूसरा परिस्थिति है इरिजिस्टेबल टेम्पटेशन, माने व्यक्ति को ऐसी प्रबल इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है कि वह आवेग के वशीभूत होकर के, अपने मन तरंग के वशीभूत होकर करके, अपने स्वास्थ्य की बिना चिंता करते हुए, लाभ नुकसान का चिंता करते हुए वह उस काम को कर डालता है। जैसे कोई डायबिटीज पेशेंट जिसे शुगर नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब उसे खाने के डिश में, प्लेट में शुगर मिठाई दे दी जाती है तो वह खा लेता है, अपने को रोक नहीं पाता और वह शुगर खा लेता है। जैसे दूसरा उदाहरण, जैसे कोई शराबी व्यक्ति रोज बोलता है कि कल से शराब नहीं पीऊँगा,
अपनी पत्नी से बोलता है कि कल से शराब नहीं पीऊँगा, कल से शराब छोड़ दूँगा। लेकिन जैसे ही वह दूसरे दिन दूसरे को शराब पीते हुए देखता है, अपने को रोक नहीं पाता और शराब पी लेता है। फिर वह बोलता है कि कल से नहीं पीऊँगा, अब फिर दूसरे को देखता है तो फिर वह पी लेता है। वो माने कहने का मतलब कि वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता। जब दूसरे को देखता है तो अपने को रोक नहीं पाता और आवेग के वशीभूत में होकर करके वह पी लेता है। इसी तरह से यदि क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति गाली गलौज कर लेता हो, मारपीट कर लेता हो, आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता हो, तो इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे किसी को इतनी खुजली होती हो कि खुजलाते खुजलाते खून निकाल दे रहा हो, चमड़ी छिल दे रहा हो, तो उस तरह के परिस्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है। अनबियरेबल पेन, अनबियरेबल एपेटाइट, अनकंट्रोलेबल थ्रस्ट, किसी को इतनी ज़्यादा प्यास लगती हो कि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, तुरंत पानी पी लेना चाहता हो, तो या असह्य भूख लगती हो किसी को, तो इस दवा के लेने से उसकी यह तकलीफ दूर हो सकती है। किसी को चोट के कारण, आघात के कारण या दुख के कारण अनब्यूरेबल पेन हो रहा हो, मानसिक पेन या शारीरिक पेन, जिससे व्यक्ति चिल्ला रहा हो, रो रहा हो, तो इस दवा के प्रयोग से उसका दर्द में राहत मिल सकता है, दर्द से छुटकारा मिल सकता है। जैसे किसी लेडीज को प्रसव पीड़ा अत्यधिक हो रही हो और वह रो रही हो, छटपटा रही हो, तो इस तरह के परिस्थिति में इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। परिस्थिति कुछ भी हो, यदि व्यक्ति उसे सहन करने में अपने को असमर्थ महसूस कर रहा हो, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। दुख दर्द से छटपटा रहा हो, रो रहा हो, जैसे कोई बच्चा क्रोध के वशीभूत होकर के कोई चीज़ डिमांड करता है, उसको नहीं मिलता है, तो क्रोध के वशीभूत होकर अपना माथा दीवार पर पटकने लगता है, अपने को क्षति करने लगता है, तो इस दवा का इस्तेमाल उसके ऊपर किया जा सकता है, उसे इस दवा दिया जा सकता है। इस तरह से यह देखा जा सकता है कि यह दवा कितनी उपयोगी दवा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।